जय श्री कृष्ण। राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? इसका आंसर है, राजयोग का आंसर है मानव जाति को समस्त अंधकार से परे, जो हम लोग माया में अंधकार में फंसे हैं ना, उससे परे, मानव जाति को समस्त अंधकार से परे परम सत्य तक पहुँचने को जो क्रियाएं की जाती हैं, परम सत्य तक पहुंचने की जो क्रियाएं की जाती हैं, या कोई विज्ञानिक ढंग से, जो एक तो है स्थूल शरीर आत्मा वाला ज्ञान और एक है वैज्ञानिक ढंग, इसके द्वारा पहुंचने और का नाम ही राजयोग है। अब राजयोग का मतलब बहुत गहरा है। राजयोग शिक्षाओं का मूल उद्देश्य है मन की शक्तियों को स्थिर करना। जो मन में अंदर भावनाएं हैं, शक्तियां हैं, आंतरिक जो आत्मा की शक्ति है, विल पावर है, उसको स्थिर करना, एकाग्र करना। मन के गूढ़ रहस्यों को जानना। जो मन आपका कहाँ कहाँ भटकता है, किस चीज़ में जाता है, बच्चों में, बीवी में, पत्नी में, धन में, संतान में, ज़मीन जायदाद में, और ये जो संसार की बाहरी क्रियाएं हैं, इनके पास भी मन भटकता है। जो भी मान लो, बाज़ार में या कोई देश विदेश में जो जो चीज़ें आपको स्थूल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो नाशवान चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनको गूढ़ रहस्य उनको बोलते हैं कि इनमें कहाँ कहाँ आपका मन और इंद्रियां जाती हैं, उनको स्थिर करना और उसका निष्कर्ष निकालना राजयोग सिखाता है। जब तक स्वयं की अनुभूति ना हो, आदमी जब तक खुद ना सीखे, जीवन में मनुष्य खुद जब तक ना सीखे, उसको खुद ही सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को दूसरा थोड़ी कुछ सिखाएगा। जो गुरु ने ज्ञान दिया उसके आधार पर तुमने तर्क करके और उसको निष्कर्ष निकालना। तो राजयोग सिखाता है जब तक स्वयं की अनुभूति ना हो। स्वयं को, जैसे मान लो हवा चलती है, अब हवा की अनुभूति ये है कि जैसे गर्मी है, हवा चली तो आपको एक अनुभूति हुई कि हाँ हवा हमें चली, इसकी अनुभूति है। इसी प्रकार जब प्राण निकलते हैं, शरीर जैसे हवा नहीं चली, अब प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब शरीर खत्म होता है तो क्या होता है, एक बेहोशी अवस्था होती है। उस समय ऑक्सीजन निकल जाती है, O2, जिसको पानी के अंदर ही मछलियाँ ऑक्सीजन लेती हैं। आप सोचते हो कि पानी के अंदर पैसे हम तो नहीं ले पाते, हम तो पानी भर जाता है मुंह में। तो जैसे कछुआ की उम्र ज़्यादा है, कछुआ क्या करता है, समस्त अंगों को सिकोड़ करके अपने अंदर बंद हो जाता है और सांस नहीं लेता और पानी के अंदर अपने आप को बंद करके रखता है। तो पानी के अंदर उसको कितने साल तक, वो उसकी उम्र 300 साल तक बताई गई है। तो उसका एक स्वरूप है कूर्म अवतार, यानी कच्छप अवतार। तो इसी टाइप से जब मनुष्य की समस्त इंद्रियों को वश में करके अपने अंगों को समेट लेता है, मान लो बाहरी इंद्रियां क्या है, नाक से स्वाद लेना, भाई नाक से लेते हैं ना आप स्वाद, बोलो नहीं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से भी लेते हैं। जब गंध आती है ना, बदबू आती है, वो स्वाद ही है। श्वास में खुशबू बदबू की एक गंध आती है, सुगंध आती है, इत्र सुगंध आता है। इसी प्रकार आँखों से, चमड़े से, जो चमड़े की आँखों से हम देखते हैं, वो भी एक अनुभूति है कि हमें सुंदर दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई गरीब दिखता है, कोई अमीर दिखता है। ये क्या है, इसकी अनुभूति करना कि हमें गरीब में भी परमात्मा के दर्शन हो, या जीवात्मा जिसके अंदर ईश्वर है, प्राण, हिंसा, जो भी आप समझ सकते हो, या ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा रहेगी जब तक शरीर जिंदा रहेगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो ये सिखाता है राजयोग। क्या सिखाता है, स्वयं की अनुभूति जब तक ना हो तब तक किसी का विश्वास मत करो, यानी किसी के कहने पे आप भरोसा मत कर लो। जैसे अभी पखंडवाद में लोग फंसते ही जा रहे हैं, डेली पखंडवाद में फंसते जा रहे हैं और अपने आप को नीचे गिराते जा रहे हैं। अब पखंडवाद में कई चीज़ें हैं। एक तो तंत्र विद्या है पखंडवाद में, जैसे किसी बच्चे का मर्डर कर देना, कीले के जैसे कील गाड़ देना, उसका सिर फोड़ देना, उसको मर्डर कर देना, बोला हमारा बच्चा हो जाएगा। तो किसी की बातों में क्यों आते हो भाई? आप अनुभूति करो कि यदि किसी को मारने से हमें बच्चा कैसे मिलेगा। तो ऐसे कई केसेस टीवी समाचार पत्रों में, न्यूज़ में आते हैं कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और उसने, किसी तांत्रिक ने आकर के, बाबा ने, और उस बच्चे को ले गए, किसी दूसरे का पड़ोसी का बच्चा ले गए, उसको मार दिया, काट दिया, बच्चे हो जाएंगे। तो ये मूर्खता, इसको अनुभूति बोलते कि आप खुद में अनुभव करो ना, किसी के कहने से मत आओ। अब जैसे मान लो कहीं बाबा बैरागी, पंडित पुरानी जो बोलते रहते हैं, कोई राहु के बारे में, कोई केतु के बारे में, कोई मंगल के बारे में, कोई बुध के बारे में, कोई गुरु के बारे में, आपके राशियों के बारे में बोलते रहते हैं और लोग उसको देखते रहते हैं। अरे कर्म करो ना भाई, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो।
देखो लिए बहुत गहरी बात है। नेपोलियन बोनापार्ट को जब हाथ दिखाया पंडित को, तो पंडित ने बोल दिया आपको बहुत भाग्यशाली लो आप हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख है। तो उसने बोला कि किस में सुख मिलेगा, कौन सी रेखा है जैसे सुख वाली। उसने बोला ऐसी रेखा होगी सीधी ऊर्ध्व रेखा, तो आपको भाग्य रेखा जिसको बोलते हैं, शनि रेखा जिसको बोलते हैं, ये जो शनि रेखा होती है ये बीच वाली, इससे राजयोग बनता है। ये रेखा जो होती है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये रेखा, इस रेखा को राजयोग बोलते हैं। ये बीच वाली रेखा को, ये तो वायु रेखा है, ये रेखा है राजयोग वाली, जिसमें कोई ना कोई जॉब या नौकरी या राज, उसको नहीं थी। उसने चाकू से काट ली ये रेखा, चाकू से इस रेखा को काट लिया, और उसको कौन सा राजयोग मिला, और नेपोलियन बोनापार्ट जो था या हिटलर जो था, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप ही कर्म करके राज्य किया। तो कोई ऐसे करके हत्या मर्डर करके राजा बनता है, कोई कैसे बनता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ा ना उसको। सन्यासी भी कर्म करता है भाई, पूजा पाठ करता है, तपस्या करता है, ईश्वर का आराधना करता है, अपने मन इंद्रियों को जीतता है। तो राजयोग यही सिखाता है कि अनुभूति जब तक ना हो तब तक किसी का बात का विश्वास ना करो। फिर बोलते हैं कर्मयोग क्या है। बहुत गहरी बात है ये, कर्मयोग क्या है। अब देखो तुम्हारे सामने धान लगी है, ये धान के खेत लगे, ये कर्मयोग है। इस योग के माध्यम से उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्म करके, अब श्रेष्ठ कर्म में क्या आता है, बोलो तपस्या करो, बस जंगल चले जाओ। तो मन तो आपका भटकता रहेगा ना गुरुजी, मन तो आपका जगह जगह भटकेगा ना, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, समाज में, जहाँ जहाँ आपने जन्म लिया, जहाँ घूमे फिरो, तो आपकी आत्मा तो वहाँ वहाँ जाएगी ना, कि नहीं जाएगी। जब तक आपकी आत्मा इधर उधर भटकेगी तो क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तो कर्म ऐसे करो, इस योग के माध्यम से उन्होंने अपना श्रेष्ठ कर्म करके कर्तव्य द्वारा अपने सत्यनिष्ठ, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के द्वारा ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। ईश्वरीय स्वरूप क्या है, अब हम भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठीक है। मानव जो देह मिली है ये किसके लिए मिली, ये उद्धार करने के लिए मिली। तो अब जैसे धान लगाइए किसी ने, तो इसमें फल होगा, चावल निकलेंगे, पानी पड़ता रहेगा, कर्म सींचते रहो। तो इसमें जगह जगह यदि छेद होंगे, मान लो इसमें किसी खेत में छेद होगा मेड़ में, तो पानी दूसरे खेत में चला जाएगा। तो इसमें चूहे ने बिल कर दिए, जब चूहे बिल कर देंगे इस खेत में, तो पानी तो इस धान को नहीं लगेगा, तो सूख जाएगी। तो जो आप कर्म करते हो उस कर्म में ये देखना है कि हमारे जो पानी ना सूखने पाए धान का, तभी तो धान के पौधे होंगे और चावल निकलेगा। तो आपने ये देखना है जीवन में कि आपके छिद्र कितने हैं, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, घमंड, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। ये 5 है ना ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ तो आपको पता ही है क्या क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ तो जैसे आँखों से देखना, ये एक इंद्रिय हो गई, नाक से सूंघना 2 इंद्रिय, तीसरा मुख से खाना, चौथा कानों से सुनना 4, और इसके बाद गुप्त इंद्रियाँ हो गई 1। तो ये 5 हो गई कर्मेंद्रियाँ। अब ज्ञानेंद्रियों में क्या आता है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये है ज्ञानेंद्रियाँ। तो इनमें स्मृति है, विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सारी जो जितने आपके अंदर बुद्धि कुबुद्धि है, ये हैं ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है ना। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ मिलके हो जाती हैं 10। 5 और 5 कितनी हो जाएंगी, 10। तो 10 इंद्रियाँ जब इकट्ठी हो गई तो फिर वो मन पे वो करती हैं, प्रभाव डालती हैं कि भाई ये काम कर, धन कमा, ये कर, चोरी कर, डकैती कर, अच्छा कर, बुरा कर। तो सत्कर्म करोगे सतोगुणी बन जाओगे। तो वो क्या बोला गया कर्मयोग में कि माध्यम से मनुष्य अपना श्रेष्ठ कर्म और कर्तव्य के द्वारा ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। तो आपका जो ईश्वरीय स्वभाव है, क्योंकि मानव और दानव और देवता और ईश्वरीय 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो मानव प्रवृत्ति तो यही है, जो हम लोग रोटी पानी करते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, कोई किसी को तकलीफ ना दे, ये मनुष्यता है। दानवता है किसी को तकलीफ देना, लूटना, मारना, काटना और उसको ठग मानना, तो ये है दानव। देवता प्रवृत्ति है, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, या जो भी देवता थे, वो क्या करते थे, देते थे। जो तेरे पास है वो तो है ही है, तो मेरा भी तेरा है, तो इसको बोलते हैं मेरा भी तेरा है। जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है देवताओं की, वो देने की प्रवृत्ति रखते हैं। और एक है ईश्वरीय प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय का अनुभव करना,
कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करके कर्तव्य के द्वारा, श्रेष्ठ कर्तव्य द्वारा ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति। तो ईश्वरीय कर्म क्या है? तेरा नाम मेरा चिड़िया रन बसुरा। इस संसार को नाशवान समझते हुए कर्म करो। कर्म करना को मना नहीं है। मान लो चलो मैं फौज में आ गया और बाकी लोग जो है, कोई राजा रंग फकीर होगा, कोई भिखारी होगा, कोई काम करता होगा, कोई बनिया होगा, कोई तिलिया होगा, कोई अपना खेती वाला होगा, कोई अलग अलग कर्म करने वाले साधक होंगे, कोई मजदूरी करने वाले भी होंगे, कोई बाबा बैरागी भी होंगे, तपस्वी भी होंगे। तो कर्म तो करते हैं ना, पर कर्म करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई लूटपाट का वाला कर्म करता है, कोई धोखाधड़ी वाला कर्म करता है। तो सच्चे कर्तव्यों द्वारा, इसका नाम है कर्मयोग। फिर है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है? सगुण ईश्वर के प्रति। सगुण जानते हो? साक्षात, जैसे भगवान की मूर्तियों में राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, या मान लो अल्लाह को भी वो लोग मानते हैं, या कोई गुरु नानक को मानते हैं, तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, गुरु गोविंद जी को मानते हैं। तो उनके स्वरूप या उनके वेद, जो उनका गुरु ग्रंथ साहब है, उसकी पूजा करना, या इनके अल्लाह के दरगाह में जाके पूजा करना, या मक्का मदीना जाना, या हमारे हिंदू धर्म में इस टाइप का जो भगवान का स्वरूप का वर्णन करना, जैसे साक्षात राम थे, अयोध्या में जाना, या जहाँ कोई मंदिर है वहाँ प्रणाम करना, सगुण रूप की भक्ति और प्रेम के द्वारा। मतलब हृदय से यदि प्रेम नहीं है तो आप कहाँ से जाओगे? मनुष्य अपने ईश्वरीय स्वरूप की अनुभूति करता है। इससे हृदय का केंद्र सक्रिय हो जाता है। जो आपका हार्ट है वो भगवान के प्रति सचेत हो जाता है, भगवान के प्रति उसकी भावनाएं गहरी हो जाती हैं, यानी टचिंग में आ जाते हो। जब आप किसी चीज़ का ध्यान करते हो, मान लो आप यहाँ बैठे बैठे अपने बच्चों का ध्यान करोगे, तो आपका मन करेगा यार छुट्टी जाना है और 2 महीने अपने बच्चों बीवी को मिल के आना है। तो इसी प्रकार भगवान को भी मिलने के लिए आपका सगुण रूप में, कि भाई हमने अयोध्या जी जाना है, हमने बद्रीनारायण जाना है, हमने रामेश्वरम जाना है, हमने कन्याकुमारी जाना है, या हमने काशी बनारस जाना है, या हमने द्वारकाधीश जाना है। तो इस प्रकार की अनुभूति जो मन के अंदर सगुण रूप में हमने जाके देखना है, जहाँ पर तपस्या की है इन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, या जो भगवान के अवतार हुए हैं वहाँ जाना है। अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ, या कृष्ण का मथुरा वृंदावन में हुआ, तो इसको सगुण रूप बोलते हैं। तो ये भक्ति रूप है। सगुण योग के लिए भक्ति का सगुण स्वरूप है। अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान के माध्यम से अपने ईश्वर स्वरूप की अनुभूति का एक साधन है। इसका ज्ञान प्रखर है, उसके लिए ज्ञान योग उपयुक्त है। भाई ज्ञान क्या है? जब तक आप अंदर नहीं झांकोगे, आप ध्यान नहीं करोगे, आप आंख बंद करके आप 1 घंटे 2 घंटे पर डे नहीं बैठोगे, तो आपको अपने स्वरूप की ध्यान नहीं, आप बाहर चीज़ों में घूमते रहोगे। और बाहरी आवरण सबको ही जितनी चमड़े के नेत्रों से दिख रहा है पूरा संसार, और इसी में गाड़ी, वाहन, मकान, ज़मीन, जायदाद, बच्चों में फंस करके, और जब तक वो जल नहीं जाता, मर नहीं जाता शरीर तक, जब तक वो इसी में बिधा रहता है। तो ये है क्या है? ये क्या है? खटकर्म। ये है माया। ठीक है ना? माया जो है ना विवश कर देती है मनुष्य को, और भटका करके फिर उसको उसका ईश्वर तक पहुंचना नहीं देती। और फिर 84 लाख योनि भुगतेंगे, और फिर दोबारा मनुष्य नहीं पाएंगे, फिर भी नहीं सोचेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचेंगे। उसको बोलते हैं माया के विवश, यानी माया के अधीन। तो पराधीन जिसको बोलो, पराधीन सपने सुखना ही, कर विचार सोचो मनमाही। पराधीन है। माया को छुड़ाने का एक ही तरीका है कि भगवान विष्णु के, या परमात्मा जो ईश्वर है, गॉड है, जो साक्षात ब्रह्म है, वही माया से पासा तोड़ सकता है, माया के बंधन से वही मुक्त कर सकता है। और उसके स्वरूप में जाने के बाद जब आप ध्यान लगाने लग जाओगे योग द्वारा, जिसको योग बोलते हैं, ये बाबा रामदेव वाला योग नहीं। योग मतलब आंख बंद करके आप जुड़ जाओ परमात्मा से। आंख बंद कर रहो डेली 45 मिनट 1 घंटा, तो आपको ज़रूर अनुभूति होगी, अपने आप को पहचान जाओगे कि मैं एक सूक्ष्म रूप में ईश्वर का ही अंश हूँ, और आप ईश्वर में पहुँच जाओगे। आपको प्रकाश दिखने लगेगा, और आप ध्यान योग के द्वारा आपको शरीर की बीमारी दूर हो जाएंगी। सब प्रकार की क्रियाएँ और कर्तव्य आप करने लगोगे। जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत।